हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टच कमांड से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टच कमांड की हेल्प से आप किसी भी एक्सेस टाइम को अपडेट कर सकते हो। ठीक है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे एग्जांपल किए थे जिसमें हमने टच कमांड की हेल्प से टाइम स्टैम्प में चेंजेस किए थे, मॉडिफिकेशन किए थे। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने कौन से सिनेरियोज कवर करे थे। एक में हमने कस्टमाइज टाइम स्टैम्प सेट किया था, फिर सेकंड टाइम पे हमने रेफरेंस लेके टाइम स्टैम्प सेट किया था। तो उसी तरह से अब देखेंगे कि कैसे टाइम स्टैम्प को सेट कर सकते हैं, बट सिर्फ एक एक्सेस के लिए, एक्सेस टाइम स्टैम्प। बाकी में अगर हमें कोई चेंजेस नहीं करना, जैसे डेटा चेंज वाला भी एक टाइम स्टैम्प रहता है, तो उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सेस डेट चेंज करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, क्या उसको और भी ऑप्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी सिनेरियो में हम इसी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस सेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि कौन सी डेट हम चेंज करने वाले हैं, और कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे प्रोजेक्ट्स में भी जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम सेम चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्यूएसएस स्क्रीन पे। और जब कमांड पे हम हमारा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ वे कमांड हमें कम्प्लीटली आ गई है, तब उसको लास्ट में देखेंगे इम्प्लीमेंट करके सीएल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हम इस सेशन में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट से। तो रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लाइन पे लिखना पड़ेगा वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करेगा, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन कर देगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वर्क एल एन के और एंटर किया। तो क्या हो गया, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन हमारी ओपन हो गई। अब इस स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी हमारी कौन सी सेट रहती है, स्लैश होम स्लैश शर्मित। आपके केस में ये डिफरेंस रहेगी, क्योंकि यूज़र नेम के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या होगी डायरेक्टरी। जैसे अगर आपका यूज़र नेम ए बी सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्लैश होम स्लैश ए बी सी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक फाइल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास है mysplf.pdf। इस फाइल पे अगर मैं ऑप्शन 8 लेकर एंटर करूँगा, तो ये डिस्प्ले एट्रीब्यूट स्क्रीन ओपन होगी, जो इसके एट्रीब्यूट्स हमें शो कर रही है। अब इन एट्रीब्यूट्स पे पेज डाउन करने पे हमें दिखता है कि यहाँ पे कुछ 4 टाइप के टाइम स्टैम्प ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्या क्या है, क्रिएशन डेट एंड टाइम, लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम, डेटा चेंज डेट एंड टाइम, और एट्रीब्यूट चेंज डेट एंड टाइम। तो हमने अब तक जो भी सिनेरियो देखे थे उसमें क्या क्या मॉडिफाई हो रहा था, लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम और डेटा चेंज डेट एंड टाइम, है ना। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिर्फ लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम को अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे अभी क्या शो हो रही है, 11/23/12/000। तो इस टाइम स्टैम्प को हमें अपडेट करना है अब सिर्फ एक्सेस के लिए, एक्सेस डेट एंड। क्योंकि कई बार ये सिनेरियोज होते हैं जब प्रोजेक्ट में आपको बोला जाएगा कि आपको सिर्फ फाइल के एक्सेस टाइम स्टैम्प को अपडेट करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधा टच कमांड का यूज़ करोगे, और टच कमांड को ही यूज़ करके हम उसमें लास्ट एक्सेस चेंज डेट एंड टाइम अपडेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए यही फाइल हम यूज़ करेंगे mysplf.pdf। तो अभी इसका एट प्रेजेंट टाइम स्टैम्प क्या है, 11/23/12/00। देखते हैं अब मॉडिफिकेशन के बाद ये कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है QSH। QSH क्या करता है, क्यूशियल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन कर देता है। अब इस QSH कमांड एंट्री स्क्रीन पे आपको सिंपली लिखना है टच। ठीक है। टच के बाद में हम यहाँ पे देंगे -A। -A क्या डिनोट करेगा, -A डिनोट करेगा हमारे एक्सेस चेंज डेट एंड टाइम को। ठीक है। और फिर स्पेस दे के आपको हमेशा यही रिकमेंडेड होता है कि पूरा पाथ आप प्रोवाइड करो। अदरवाइज आप फाइल नेम भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी पे ही सेट है। बट अपन प्रॉपर फ्लो में चलेंगे तो स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टैक शर्मित स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा mysplf.pdf। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऑप्शन, आपको फाइल का पाथ दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग भी, अगर आपको पता नहीं है तो आपको सिंपली वर्क एल एन के लिखना है, पेज डाउन करना है, और यहाँ पे mysplf डॉट पे 5 ऑप्शन लेना है। ठीक है, 5 ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। तो यहाँ से आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी, तो बस उस डायरेक्टरी का एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। ठीक है। हाँ,
क्योंकि ये टेक्स्ट में पे नहीं था, इसलिए देखो इसका लोकेशन क्या हुआ, /home/shermit mysplf.pdf। तो ये अब हमने इस पे टाइम चेंज करने के लिए सिर्फ एक्सेस के लिए हमने -a लिया है। अब इसको करेंगे एंटर। एंटर करते ये $साइन का सिंबल डिनोट कर रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और जो भी चेंजेस थे वो फाइल में इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अगर इसमें कुछ एरर होता तो वो इसी स्टेट पे आपको एरर रिटर्न करके देता और फिर हम उस अकॉर्डिंग उसको चेंज करते, बट अभी ये करेक्ट वर्क करा है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ से बैक करेंगे और इस फाइल को रिफ्रेश करके फिर से ओपन करेंगे। QSH नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क ln के बाद में एंटर, और उस फाइल पे mysplf.pdf पे ऑप्शन 8 डिस्प्ले एट्रीब्यूट के लिए, और फिर यहाँ से पेज डाउन। तो पेज डाउन करने के बाद में अभी अगर आप यहाँ पर लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम देखोगे तो क्या हो गया, 1 अप्रैल 2024 5/12/51। ठीक है, तो इसका मतलब इसने आज की जो करंट टाइम स्टैम्प है उससे इसको अपडेट किया, और अब लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम क्या हो गया, करंट टाइम स्टैम्प हो गया 4/1/24, जहाँ पे 4 रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को, 1 डे को, और 24 ईयर को। सिमिलरली टाइम भी इसने करंट टाइम स्टैम्प से ही पिक किया है जो है 5/12/51। ठीक है, तो ये सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू आप सिंपल टच कमांड की हेल्प से ही इस लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, जो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करके देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ QSH लिखने के बाद में लिखेंगे यहाँ पे टच के बाद में स्पेस -A। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को आपको ये दिखानी है कि अगर आप कैपिटल A लोगे और फिर यहाँ पे /home/shermit /mysplf.pdf, तो इस केस में ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑप्शंस को कैपिटल A से डिनोट किया है और ये गलत है। हमें यहाँ पे हमेशा स्मॉल a रखना है। ठीक है, स्मॉल a के केस में चल रहा है, कैपिटल A में ये एरर देगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें अपना बाय डिफ़ॉल्ट टाइम भी सेट कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइफन बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सॉरी कस्टमाइज टाइम, तो -a लेंगे, इधर यहाँ पे देंगे -t और फिर इसमें टाइम स्टैम्प दे देते हैं, जैसे 2024 5 अप्रैल या 5/5 ये कर देते हैं, 5/5/12/14। ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो भी आई थिंक ये वर्क करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, इधर mysplf.पे 8 ऑप्शन लेके पेज डाउन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम में क्या आ गया, 5/5/24 12/14/00। तो इसमें हमने क्या किया, टच कमांड की हेल्प से कस्टमाइज टाइम सेट किया। सिमिलरली आप चाहो तो रेफरेंस भी ले सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे हम इसका रेफरेंस ले लेंगे जो है 4/1/24। ठीक है, और अभी आपने देखा उसको 5/5 हुआ था, तो उसी को रेफरेंस से आप चेंज करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे बैक करके आप लिखोगे यहाँ पे QSH फिर से, और इधर टच स्पेस A स्पेस और यहाँ जगह R। ठीक है, R के बाद में अब आपको क्या लेना है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं rryy.txt और यहाँ जाएगा mysplf.pdf और एंटर। ठीक है, ये एंटर हो गया। अब बैक वर्क ln पेज डाउन। अब अगर हम mysplf.pdf का टाइम स्टैम्प देखेंगे तो वो हो गया है 4/1/24। क्यों, क्योंकि इस केस में उसने रेफरेंस लिया है RRYY फाइल से। ठीक है, तो क्या हो गया 4/1/24 5/6/4। उसी तरह से अगर इसका भी आप देखोगे तो टाइम स्टैम्प आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, 5/6/4। तो ये पूरा सिनेरियोस हमने क्लियर कर लिया कि कैसे टच कमांड को आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ एक्सेस चेंज डेट एंड टाइम के लिए, है ना। बाकी इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, अगर आप जाए देख लो, सिर्फ एक्सेस डेट एंड टाइम में ही चेंज हो रहा है, बाकी किसी में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम में अगर आपको कभी इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। CL में बहुत ही शॉर्टर वे में मैं बताऊँगा। ये प्रोग्राम है टू अपडेट ओनली एक्सेस टाइम स्टैम्प यूजिंग टच। तो उसके लिए पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नेम आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, स्टोरेज और लेंथ आ जाएगा। बेसिक्स में अगर कोई डाउट है तो प्रीवियस सेशंस वॉक थ्रू करो, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फिर CHG वैल्यू लिख के आपको F4 प्रेस करना है,
कमांड की जगह पे आ जाएगा आपका कमांड जो है touch-arryi.txt। बाद में आपको strqsh करके F4 लेना है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ जाएगा जो है कमांड, और फिर हमारा प्रोग्राम रेडी है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे फाइल करके कॉल कर देना है। इसको कॉल किया हमने RRYY को। अब अगर यहाँ पे वर्क LNK और RRYY फाइल को अगर हम ऑप्शन 8 से देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है करंट टाइम स्टैम्प जो है 4/124/5/17/53। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी फाइल के लिए लास्ट एक्सेस चेंज डेट एंड टाइम को अपडेट करना है तो आप टच कमांड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।